नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के जातकों के लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। एक बात तो तय है कि इस महीने जनवरी में आपके जीवन की किसी ना किसी एक पारी का अंत जरूर होगा, यानी बैक टू पेविलियन की स्थिति। और ये पारी जो है किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है। हो सकता है कि आपकी शिक्षा के संबंध में हो, यानी शिक्षा का अध्याय खत्म हो सकता है कि आप अपने कारोबार से रिटायरमेंट ले लें, नौकरी से रिटायरमेंट ले लें। हो सकता है आपके जो प्राइवेट अफेयर्स हैं उनका अंत हो। तो जीवन की किसी ना किसी एक पारी, जीवन की किसी ना किसी एक अध्याय का आज इस महीने जनवरी में अंत जरूर होगा। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए, क्योंकि निजी परामर्श पर शुल्क लागू है। और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो तुला लगन की हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इस महीने जनवरी और फरवरी के महीने में आपके जीवन की किसी एक पारी, किसी एक अध्याय का अंत हो सकता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जनवरी माह में और फिर आगामी फरवरी माह में चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनने जा रहा है। और ये चौथा घर जो है इसे पेविलियन एंड बोला जाता है। पवेलियन, जिस तरह एक क्रिकेटर अपनी पारी का अंत करके वापस पेविलियन पहुंचता है, ठीक वैसे ही ये पेविलियन एंड है। जीवन की किसी एक विषय में आपकी किसी एक पारी का अंत होकर के बैक टू पेविलियन की स्थिति। हो सकता है विदेश से वापसी हो सकता है नौकरी से वीआरएस ले ली जाए, हो सकता है कारोबार से रिटायरमेंट ले ली जाए, हो सकता है प्राइवेट अफेयर्स को खत्म कर दिया जाए। तो ये पारी किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है, और इसका हम तार्किक विश्लेषण करेंगे आज आपके साथ। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले तुला लगन। और जी हां, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि तुला लगन, ये जो राशिफल है, इसको केवल और केवल आपने लगन से देखना है और प्राथमिकता लगन राशि को देनी है। साथ ही साथ दशा अंतरदशा का भी ध्यान रखना है, तभी आपको इसका फल जो है सही मायनों में प्रतीत होगा। तो तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि स्वामी शुक्र हैं। शुरुआत भी शुक्र से ही कर ली जाए। शुक्र 1 जनवरी को धन भाव में होंगे और 4 जनवरी को शुक्र तृतीय स्थान में होंगे धनु राशि में, और 28 जनवरी को शुक्र चौथे स्थान में चले जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। इस दौरान शुक्र जो है किन किन नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे और क्या क्या फल देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपको इस समय वर्तमान में शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। 1 जनवरी को शुक्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में, और बुध उस समय तृतीय स्थान में होंगे। बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन का योग बनाते हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, जगह परिवर्तन हो सकता है, यात्रा आदि योग, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। इसके अलावा बुध का सीधा संबंध मीडिया से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, सोशल मीडिया से है, जितने भी दूर संचार के माध्यम है उनसे है। तो यदि आप इनमें से किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए तरक्की के राह आगे और बढ़ेंगे। बुध जो है आपको इस दौरान तरक्की देंगे। साथ ही साथ विदेश यात्रा या दूरस्थ यात्रा या अपने ही शहर में स्थान परिवर्तन का योग भी बना सकते हैं। 4 तारीख को शुक्र जो है मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु धन भाव में है,
केतु मंगल की राशि में है और मंगल सप्तम स्थान में है, यानी और मंगल की दृष्टि भी रहेगी केतु के ऊपर, यानी कि ये जो समय होगा शुक्र की दशा अंतरदशा वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। कारोबार की वृद्धि होगी, आर्थिक धन लाभ बढ़िया होगा, पारिवारिक सुख बना रहेगा परिवार में भी। हालांकि मंगल के वजह से थोड़ी बहुत नोक झोंक पार्टनर के साथ हो सकती है, और साथ ही साथ आपको वाहन संभल कर चलाना होगा, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव ये मारक भाव भी हैं, यानी कि वाहन आदि से चोट आदि का भय बना रहेगा। सप्तम भाव विरोधियों का है, विरोधी परेशानी दे सकते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव फॉरेन अफेयर्स का है, तो यानी विदेशी संबंध मजबूत होंगे, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन आपकी अपनी जल्दबाजी की वजह से आपके हाथों से कई बार कार्य बनते बनते रह सकता है। तो अपनी जल्दबाजी और अपने उग्रता पर आपको थोड़ा अंकुश लगाना होगा, लेकिन अन्य मामलों में उत्तम आर्थिक धन लाभ यानी धन स्थिति आपकी मजबूत होगी। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, और शुक्र जो है पूर्वाषाढ़ा के ही स्वामी है, यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, और शुक्र उस समय तक तृतीय भाव में आ चुके होंगे। शुक्र लगन और अष्टम के स्वामी भी हैं। तृतीय भाव में व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, कोशिशों में कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन विलंब के साथ, बाधाओं के साथ, क्योंकि अष्टमेश भी हैं शुक्र, और मान सम्मान की प्राप्ति भी होती रहेगी। व्यर्थ की भागदौड़, मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों से आपको उतना लाभ नहीं जितना पहले हो रहा था, लेकिन फिर भी लाभ चलता रहेगा, यानी काम बनते रहेंगे मगर विलंब के साथ। 25 को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे, लाभ स्थान के स्वामी हैं। चौथे स्थान में सूर्य जो हैं ये आपको जमीन जायदाद के कार्यों से सफलता दिलाते हैं। जमीन जायदाद से लाभ होगा, वाहन आदि कार्यों से लाभ होगा, माइंस, कृषि, एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस दौरान खूब पढ़ाई में मन लगेगा, और पढ़ाई की हर जो भी इस दौरान एग्जाम होंगे या जो भी कोई प्रतियोगिता या जो भी कोई टेस्ट होंगे उसमें आप उत्तीर्ण होंगे। और साथ ही शुक्र जो है सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य का सरकार से संबंध है, तो हो सकता है कुछ एक तुला लगन के जातकों के लिए ये समय सेवा निवृत्ति का हो, या ये समय वीआरएस ले ले, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये समय बैक टू पेविलियन, कोई जीवन का एक अध्याय, कोई जीवन का एक चैप्टर क्लोज हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ एक तुला लगन के जातकों की यदि दशा अंतरदशा और समय की मांग को देखते हुए हो सकता है कि आप अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दें या आप अपने वीआरएस ले ले, डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्थिति है। इसके बाद अगली दशा केतु की बात कर ले। केतु आपके धन भाव में है, तो यदि आपको इस समय केतु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, महीने के शुरुआत में केतु होंगे राहु के उपनक्षत्र में, राहु अष्टम स्थान में है, जो कि बाधाओं को पैदा करते हैं। स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, कारोबार की हानि, वाद विवाद से दूर रहें, स्वास्थ्य चोट आदि का भय बनाते हैं, और साथ ही साथ पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी भी देते हैं। 14 को केतु मंगल के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां से जो दिक्कतें परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होंगी, क्योंकि केतु मंगल की ही राशि में है, मंगल सप्तम स्थान में है और मंगल केतु को देख भी रहे हैं। तो जाहिर है कारोबार बढ़िया होगा, आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, उत्तम आर्थिक धन लाभ होंगे, पारिवारिक स्थिति बढ़िया रहेगी। हालांकि पार्टनर के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, विरोधियों से परेशानी आ सकती है, और ये क्योंकि मारक भाव हैं तो आपको चोट आदि से बचकर रहना होगा, वाद विवाद झगड़ों से आपको दूर रहना होगा। इसके बाद केतु 29 को चंद्रमा के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा दशम मेष हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, तो कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की वृद्धि, कोशिशों कार्यों में प्रयत्नों में सफलता दिलाते हैं। तो इस प्रकार से जिनको केतु की दशा है उनको मिले जुले फल प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब सूर्य की।
सूर्य जो हैं आपके महीने के शुरुआत में तृतीय स्थान में होंगे धनु राशि में। 14 जनवरी को सूर्य चतुर्थ भाव यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस दौरान सूर्य जिन जिन नक्षत्रों से भी होकर के गुजरेंगे उनका फल देंगे। और जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, अब ये फल आपके लिए। तो सूर्य 1 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे और शुक्र पूर्वाषाढ़ा के स्वामी है। शुक्र उस समय धन भाव में होंगे, लग्नेश और अष्टमेश होकर के, यानी महीने के शुरुआत में ही आर्थिक लाभ बढ़िया होगा, कारोबारी स्थिति बढ़िया होगी, पारिवारिक माहौल बढ़िया होगा, उत्तम धन लाभ होगा। हालांकि किसी से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। मान सम्मान की वृद्धि होगी, कोशिशों कार्यों में आपको सफलता भी दिलाते हैं। इसके बाद 10 जनवरी को सूर्य देव जो हैं अपने स्व नक्षत्र यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। सूर्य स्वामी हैं इस नक्षत्र के, तो सूर्य होंगे चतुर्थ भाव में और पहले तृतीय भाव में होंगे 10 जनवरी को। 14 को सूर्य चौथे भाव में आएंगे, यानी कि 10 से 14 जनवरी तक सूर्य आपके तृतीय भाव में है। आपके कोशिशों में प्रयत्नों में सफलता दिलाते हैं, पराक्रम की वृद्धि, जोश, नया जोश पैदा करते हैं, उत्साह की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। 14 तारीख को सूर्य जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ दिलाते हैं। क्योंकि सूर्य लाभेश भी हैं तो जाहिर है इन जमीन जायदाद के कार्यों से, वाहन आदि के कार्यों से, शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ होगा, तरक्की होगी, उत्तम धन लाभ। साथ ही साथ सूर्य अपने ही स्व नक्षत्र में है तो जाहिर है वही स्टोरी बैक टू पवेलियन, यानी कि जीवन के किसी एक अध्याय का अंत जरूर होगा। डिपेंड करता है, वो अध्याय कोई भी हो सकता है, वो चैप्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई एक चीज आपके जीवन में अवश्य ही समाप्त होगी। किसी ना किसी एक विषय पर आप अवश्य ही संन्यास ले सकते हैं। इसके बाद 24 को सूर्य जो हैं श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा दशमेश हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की देते हैं, आपके मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। तो चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य इस प्रकार से फल देंगे, यानी बहुत ही बढ़िया फल देंगे। बुध की बात कर ली जाए तो बुध आपके 1 जनवरी को तृतीय स्थान धनु राशि में होंगे और इसके बाद बुध 5 जनवरी को ही चौथे स्थान यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 जनवरी को बुध जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। इस दौरान बुध जो हैं किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे और बुध क्या फल देंगे, तो यदि आपको बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है तो ये फल आपके लिए। 3 जनवरी को बुध जो हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य उस समय उत्तराषाढ़ा के जो स्वामी हैं सूर्य देव वो तृतीय स्थान में हैं और लाभेश हैं। लाभेश होकर के तृतीय में आए हैं, यानी यात्राओं से लाभ होगा, दूर संचार के माध्यमों से लाभ होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाभ होगा, मीडिया, सोशल मीडिया से लाभ होगा, अपने कार्यों से, कोशिशों से, प्रयत्नों से लाभ होगा, दौड़ धूप करने से लाभ होगा, मेहनत करने से लाभ होगा। इसके बाद बुध जो हैं 11 तारीख को यानी 11 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में होंगे और जिसके स्वामी चंद्रमा है जो कि दशम भाव है, दशमेश है चंद्रमा। आपको नौकरी में, कारोबार में तरक्की दिलाते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं, प्रयत्नों में, कोशिशों में सफलता दिलाते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, हर प्रकार से मान सम्मान की वृद्धि करते हैं। इसके बाद 19 जनवरी को बुध जो हैं धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल सप्तम स्थान में है, मंगल धनेश भी हैं, यानी कारोबार की वृद्धि, हर प्रकार से नौकरी में तरक्की, हर प्रकार से लाभ, उन्नति, यानी जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा इस महीने चलने वाली है उनके लिए बुध जो हैं बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद बृहस्पति की बात कर ली जाए तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है, मकर राशि में है पूरा महीना, यानी पूरा 6 अप्रैल तक अभी बृहस्पति मकर राशि में ही रहेंगे।
तो बृहस्पति आपको क्या फल देंगे? बृहस्पति 1 तारीख को शुक्र के उपनक्षत्र में होंगे, शुक्र धन भाव में होंगे, शुक्र लगन और अष्टम के स्वामी हैं। उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, मान सम्मान की वृद्धि भी करते हैं। इसके बाद 7 तारीख को बृहस्पति चंद्रमा के उपनक्षत्र में होंगे, चंद्रमा दशमेश हैं, मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक कार्यों में सफलता, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलाते हैं। इसके बाद बृहस्पति जो है 12 तारीख को यानी 12 जनवरी को मंगल के उपनक्षत्र में होंगे। मंगल सप्तम भाव में सप्तमेश हैं और मंगल धनेश भी हैं, यानी कि कारोबार में उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, नए ऑर्डर्स नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। विरोधी कुछ एक आपको परेशान कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वाहन संभल कर चलाएं क्योंकि मंगल मारक भी हैं। इसके बाद 15 जनवरी को बृहस्पति राहु के उपनक्षत्र में, राहु अष्टम स्थान में है, कारोबार, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, अचानक चोट दुर्घटना आदि के योग बनेंगे। फिर इसके बाद 24 तारीख को बृहस्पति स्व नक्षत्र में होंगे, यानी बृहस्पति अपने ही उपनक्षत्र में होंगे। बृहस्पति चौथे स्थान में है, तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बदली हो सकती है, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से लाभ, नौकरी में आपको तरक्की, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है या नौकरी में प्रमोशन के साथ तरक्की मिल सकती है। तो इस प्रकार के फल आपको बृहस्पति की दशा अंतरदशा में प्राप्त होंगे। शनि की बात कर लें तो शनि चतुर्थेश हैं और चतुर्थेश होकर के शनि अपनी ही राशि मकर राशि में है। लेकिन शनि इस दौरान किन किन उपनक्षत्रों से गुजरेंगे, तो यदि आपको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये फल आपके लिए। शनि 1 तारीख को केतु के उपनक्षत्र में होंगे, केतु धन भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल सप्तम भाव में है। जाहिर है उत्तम आर्थिक धन लाभ, कारोबार की वृद्धि और साथ ही साथ आपको सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि द्वितीय और सप्तम मारक भाव है। वाद विवाद से दूर रहना होगा, शत्रु अभी आपको परेशानी दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में उलझन बढ़ सकती है। इसके बाद शनि जो है शुक्र के उपनक्षत्र में होंगे, शुक्र तृतीय भाव में होंगे, शुक्र लगन और अष्टम के भी स्वामी है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, कोशिशों में कार्यों में प्रयत्नों के बाद विलंब से सफलता मिलेगी। उसके बाद शनि देव जो है 22 जनवरी को चंद्रमा के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा के ही नक्षत्र में, और पूरा साल शनि जो है चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी हैं और यानी कि ये जो समय होगा बहुत बढ़िया, हर तरह से मान सम्मान की प्राप्ति, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, इसके अलावा आपके राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपको सफलता दिलाते हैं। तो कुल मिला के शनि देव की दशा अंतरदशा में भी आपको बहुत बढ़िया फल प्राप्त होंगे। मंगल की बात कर ली जाए, मंगल जो है आपकी कुंडली में सप्तमेश भी हैं और धनेश भी हैं। मंगल महीने के शुरुआत में केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु भी धन भाव में है, मंगल की राशि में है। तो जो महीने की शुरुआत है बहुत ही बढ़िया होगी, यानी कि मंगल आपको कारोबार की वृद्धि करते हैं, धन लाभ करवाते हैं, लेकिन मंगल में मारक क्षमता भी है। चोट आदि से बचकर रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विरोधी परेशान करेंगे, उनके साथ ज्यादा उलझे मत और कोर्ट कचहरी मामलों में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। मंगल 22 तारीख को शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र तृतीय भाव में होंगे, लगन के स्वामी अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, कार्यों में विलंब से सफलता मिलेगी या डबल एफर्ट्स करने के बाद सफलता मिलेगी, यानी कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे। तो मंगल का जिनको भी दशा अंतरदशा चल रही है उनको इस प्रकार के फल। राहु की बात कर लें, राहु अष्टम स्थान में है, राहु 1 जनवरी को अपने ही उपनक्षत्र में होंगे अष्टम स्थान में, जो कि कार्यों में बाधाओं को पैदा करते हैं, धन हानि करवाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसके पश्चात राहु 14 जनवरी को मंगल के उपनक्षत्र में होंगे, मंगल सप्तम और धन के स्वामी हैं, तो जाहिर है उत्तम धन लाभ होगा, कारोबार में वृद्धि, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके बाद 29 तारीख को राहु सूर्य के उपनक्षत्र में होंगे, सूर्य चौथे स्थान में है, लाभ स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में आए हैं। जाहिर है जमीन जायदाद के कार्यों से उत्तम धन लाभ, वाहन आदि के कार्यों से लाभ, कृषि कार्यों से या माइंस आदि के कार्यों से, जमीन के जितने भी संबंधी कार्य हैं उनसे आपको उत्तम धन लाभ होगा,
कारोबार में उत्तम धन लाभ होगा, बड़े भाई बंधुओं से लाभ होगा, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। तो कुल मिलाकर के तुला लगन के जातकों के लिए इस प्रकार के मिले जुले फल प्राप्त होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।